श्री शिवाय दोस्तों। सबसे पहले तो इस फूल को देख लीजिए, पौधे को देख लीजिए। ये पौधे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कीमती इसके फूल हैं। आप भी देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का उपाय करते होंगे। क्या आप इसका नाम जानते हैं? यह है गुड़हल। इसे जमा कुसुम या जपा कुसुम भी कहा जाता है। आज हम आपको के बड़े चमत्कारी और आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं जो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी ना किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं। बस देवी देवताओं को चढ़ाने की चीज यह रह जाते हैं। अगर हम इसके आयुर्वेद उपाय जान जाएं, सीख जाए, तो हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इसके हम चमत्कारी लाभ जान जाए तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले तो इस पौधे को देखकर पहचान लीजिए। इसके पत्ते इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जाना जाता है। यह लाल रंग के गुड़हल है। इनकी 3 प्रजातियां होती हैं। एक सफेद रंग की होती है और यह जो है वह लाल रंग की है। इनके अलावा एक और होती है, वह गुलाबी रंग की होती है। यह तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आयुर्वेद में और धार्मिक कार्यों में इनका बड़ा महत्व है। पूजा पाठ करते हैं उसमें इनका बड़ा महत्व है। तो चलिए अब आपको इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलते हैं। इस पौधे का नाम हिबिस्कुस। आप इसके बारे में नेट पर या ग पर सर्च करके जान सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। यह पौधे आपके घरों के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो, इसे बहुत से लोग गमलों में या अपने बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग इसे गार्डन में भी शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अब पहले हैं इसके कुछ लाभ। इस पौधे को लगाने से क्या होता है, हम इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें यूएम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे यह खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। जिन लोगों की कुंडली सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती, व्यक्ति को मान हानि, धन हानि और अंग चर्म संबंधित बीमारियां आती है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी सूर्य लगा हुआ है। ऐसे में यह पौधा आप अपने घर में जरूर लगा लीजिए। यह भी समझा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है, मंगल जनित सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो में बने रहना। वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित होती है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चलकर जरूर काम आती है। तो इसके आयुर्वेदिक लाभ क्या है? आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का उपाय होता है और किस बीमारी में यह काम आता है? यह काम आता दर्द को दूर करने के लिए। ऐसा समझा जाता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर, इसकी सूखी पत्तियों को उबालकर चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा दर्द समाप्त हो जाता है।
पेट में अगर कीड़े हों वह भी मर जाते हैं। ऐसा आयुर्वेद में लिखा मिलता है। यह भी समझा जाता है कि यह पत्थरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पत्थरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पत्थरी की बीमारी अर्थात किडनी स्टोन, गुर्दे की पत्थरी, किसी भी प्रकार की पत्थरी हो, वह पत्थरी जड़ से समाप्त करने का काम यह करता है, पत्थरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे से पत्थरी की बीमारी से परेशान है तो इसके पुष्प और उसकी पत्तियों का पाउडर मिलता है। बाजार में हिबिस्कुस और फूल का पाउडर बना सकते हैं। फिर इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर, या फिर 2 गिलास आप पानी ले और उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डालकर गर्म कर दें। फिर जब शेष 1 गिलास पानी उसमें बच जाए तब आपको छानकर उसे पी लेना है। और यह उपाय आपको खाली पेट करना है, सुबह और शाम। ऐसा समझा जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे कि हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसे भी पथरी की बीमारी हो, मूत्रनाल के माध्यम से गलक बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण हेतु जिन लोगों को लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशानी है उनको इसके बारे में बता दें, और यह शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करता है। आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आयरन के लिए गोलियां खाते होंगे। अब से आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। आप आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। अगर आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ को भी नहीं मिलाना है। गुड़ को आप इसमें डालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल देना और इसके जो फूल है उन्हें उबालकर चाय जैसा बना लेना। इस तरह से चाय बनाकर पुष्प का रस पीने से आयरन की कमी को, ब्लड की कमी को, खून की कमी को यह पूरा करता है। शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आएगी। अब खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तुशास्त्र की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले, तो बताया गया है कि खून की कमी मंगल के कारण होती है। यह मंगल जनित दोष है। मंगल से जुड़ा कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इसके साथ ही यह वजन घटाने में काम आता है। इसके उपयोग से आप वजन घटा सकते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि इसके फूल की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और लंबे समय तक भूख ना लगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व जान लेते हैं। हम इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ भगवान जी को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय हैं। यह लाल रंग के होने से ऐसे जितने भी फूल होते हैं माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी उपाय किए जाते हैं। ये माता रानी को भी चढ़ाए जाते हैं, हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं, माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए, तो इसे चढ़ाया जाता है। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यह चढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को मंगल दोष लगा है, हमने बताया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देर हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी की मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई है। तो यह सब क्यों होता है? यह मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। और गुड़हल के कि केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो एक फूल हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए 3 महीने तक चढ़ाएं।
हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कैसा भी मंगल दोष हो, उसका नामो निशान मिट जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है, उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टों में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहनें हमारे वीडियो को देख रही हैं, वह इसे समझ लें, क्योंकि हमारा चैनल केवल चैनल नहीं है, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है जो बहनें हमारा वीडियो देख रही हैं। जान ले कि अगर आपको मंगल दोष लगा है, जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड़हल के पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इसका एक फूल प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। और एक बात याद रखिए, किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है। लेकिन हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं, आप उन्हें दूर से यह फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाए। अगर 5 फूल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम, लेकिन एक फूल बता रहे हैं, जैसे कि सामर्थ्य अनुसार कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें रोज रोज ये फूल नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे जितने भी बन पड़े जरूर चढ़ाई, आपको लाभ जरूर मिलेगा। यह उपाय कोई भी कर सकता है।